हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा है, धारा जो है 2 का क्लोज 2 उपधारा, इस पे अगर आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो धारा है, इस धारा में साफ तरीके से लिखा गया है कि यह हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता है। यह कानून आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के लोगों के ऊपर लागू नहीं होती है जब तक केंद्र सरकार जो अधिसूचना जारी ना करे। मीना जाति से आते हैं वहां, और मीना जो राजस्थान में पिटीशन जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो मेरा पति ने लगाया है, इसे रिजेक्ट की जाए इस पिटीशन को, क्योंकि यह पिटीशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत लगाई गई है, जो यह कानून हम लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है, आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी जो है लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है, एक लैंडमार्क ऑर्डर दिया गया है। अब शेड्यूल ट्राइब जो अनुसूचित जनजाति है, जिसको हम आदिवासी कहते हैं, उनके ऊपर भी हिंदू लॉ लागू होंगे। जो कि मैं आपको बता दूं, हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा है उसमें इस चीज साफ तरीके से लिखा गया है कि हिंदू लॉ जो है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है, ये सारे कानून जो है आदिवासियों के ऊपर नहीं लागू होंगे। लेकिन कोर्ट ने साथियों अभी जो कहा है इस तरह से कि भैया हिंदू लॉ जो है अब लागू होंगे आदिवासियों के ऊपर भी, ये आखिर ऐसा कहने का जो नौबत क्यों आ गई? और हिंदू मैरिज एक्ट में जो है आदिवासियों के बारे में क्या कुछ लिखा गया है, आदिवासियों के लिए विवाह से जुड़े हुए क्या कोई नियम कानून है, तलाक से जुड़े हुए कोई नियम कानून है, या गोद लेने या मेंटेनेंस से लेने के लिए कोई नियम कानून आदिवासियों के लिए स्पेशल बना हुआ है हमारे देश में? नहीं बना हुआ है। तो फिर उन लोगों को मान्यता जो है किस कानून के तहत दे दी जाती है? हम लोग अगर विवाह करते हैं, जो हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं, वो लोग अगर विवाह करते हैं तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है बंधन में बन जाते हैं, और तलाक जब लिए जाते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही जो है तलाक भी लिए जाते हैं। लेकिन आदिवासियों के ऊपर अगर ये लागू नहीं होती तो फिर किस प्रकार से उनके ऊपर जो है तलाक के प्रोसीजर या मैरिज वगैरह ये सारी चीजें होती हैं? क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ साथियों जो विषय जो है हाईकोर्ट पहुंच गया, और हाईकोर्ट ने जो है अब साफ तरीके से कह दिया भैया आदिवासियों के ऊपर भी जो है हिंदू लॉ लागू होगा। अब इस चीज को चुनौती फिर दिए जाएंगे, इस चीज को लेकर देश भर में बड़ा विवाद हुआ होगा कि भैया ये कोर्ट कैसे कह सकता है ऐसा, जो कि संविधान में ये नहीं लिखा गया है भाई, तो फिर ये कोर्ट क्यों आखिर ऐसा कहेगा? सबसे बड़ा हमारे देश में कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम हमारा देश का संविधान है। तो इसको लेकर साथियों एक बड़ा कंट्रोवर्सी का भी विषय बन सकता है। तो चलिए सब कुछ जो है आज के इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा, और ये पूरा मामला क्या है, ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा, सब कुछ देखेंगे आपको, और आदिवासियों को लेकर क्या कुछ कानून लागू है, क्या कुछ कानून लागू होना चाहिए, ये सारी चीजें पर बात करें। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। कहां से? राजस्थान हाईकोर्ट से जो है ये जुड़ा हुआ मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट, वही राजस्थान हाईकोर्ट जिस राजस्थान हाईकोर्ट में जो है मनुस्मृति को लिखने वाले मनु का मूर्ति लगा हुआ है परिसर में, उसी राजस्थान हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। देखिए साथियों एक मामला था, और ये मामला था एक पति पत्नी से जुड़ा हुआ, ठीक ना? मामला मैं आपको बताता हूं। एक मामला था पति पत्नी से जुड़ा हुआ, ठीक है? मामला था पति पत्नी से जुड़ा हुआ। पति जो है निचली अदालत में, फैमिली कोर्ट में जो है एक पिटीशन लगाता है, और वो पिटीशन लगाता है डाइवोर्स पिटीशन, तलाक के लिए। ये जो पति है, ये पति जो है निचली अदालत, कहां पर? निचली अदालत में जो है एक पिटीशन लगाता है, एक पिटीशन लगाता है। और ये जो निचली अदालत में पिटीशन लगाता है या डाइवोर्स पिटीशन लगाते, डाइवोर्स लेने का जो है पिटीशन लगाते हैं, डाइवोर्स लेने का पिटीशन लगाते हैं। अब ये जो डाइवोर्स लेने का पिटीशन लगाते हैं, इसको अब क्या करती है, जो इसका पत्नी रहती है, ये पत्नी जो है चैलेंज कर देती है कोर्ट में। क्या चैलेंज करती है मैं आपको बताता हूं। देखिए
जो इसका पति रहते हैं, जो निचली अदालत में जो डाइवर्स पिटीशन लगाते हैं, तलाक के लिए जो याचिका लगाते हैं, वो याचिका जो है हिंदू मैरिज एक्ट, जो ए एम ये हम लोग शॉर्ट में कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इस कानून के तहत ये पिटीशन लगाते हैं। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा के तहत ये पिटीशन लगाए जाते हैं डाइवोर्स का। अब इसका जो पत्नी रहती है, ये हो गया पति। अब इसका जो पत्नी रहती है, ये पत्नी क्या करते हैं, इस जो है डाइवोर्स पिटीशन को जो है चैलेंज कर देता है। क्या करता है? चैलेंज कर देता है। और ये भी जो है कोर्ट में जो है पिटीशन लगा के ये मांग करता है कि इनका जो पति हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो ये डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया है, उसे रिजेक्ट किया जाए। ये साथियों जो है इसका पत्नी का जो है कहना रहता है। इसका पत्नी क्या करते हैं, इसका पत्नी जो है चैलेंज कर देता है। क्या करते हैं? चैलेंज कर देता है कोर्ट में, भैया निचली अदालत में चैलेंज कर देता है। किसका चैलेंज कर देता है? इनका जो पति जो लगाए हुए थे पिटीशन, इस पिटीशन को चैलेंज करता है और ये तर्क देता है। तर्क देखिए क्या देता है इनका पत्नी, तर्क देते हैं कि ये मेरा पति जो डाइवर्स पिटीशन लगाया है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लगाया है, जो कि हम दोनों आदिवासी हैं। अब समझिए, ये जो पति पत्नी है वो कौन है? एसटी से आते हैं, मीना समुदाय से आते हैं, मीना मीना जाति से आते हैं वहां। और मीना जो है राजस्थान में आप लोग जानते हैं आदिवासी है। तो चैलेंज करती है, चैलेंज ये तर्क देती है कि ये जो डाइवोर्स पिटीशन जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो मेरा पति ने लगाया है, इसे रिजेक्ट की जाए इस पिटीशन को, क्योंकि यह पिटीशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत लगाई गई है, जो यह कानून हम लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है, आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता है। इस लड़की ने यह तर्क दिया। लेकिन हुआ क्या, इसी लड़की का जो चैलेंज पिटीशन था उसी को जो है कोर्ट क्या करता है? डिसमिस कर देता है। इसी लड़की का, इस पत्नी का ही जो है पिटीशन को खारिज कर देता है। यह मानने से इनकार कर देता है कि पति का हम जो है पिटीशन को खारिज करें या रिजेक्ट करें। कोर्ट, अब कोर्ट यहां क्या कहता है, निचली अदालत, पहले समझिए, इसके बाद यह हाईकोर्ट मामला पहुंचता है। तो कोर्ट जो थी, जो निचली अदालत थी, वो निचली अदालत जो है इस लड़की से, इसका पत्नी से जो है कुछ जो है मांगता है प्रमाण। क्या मांगते हैं? प्रमाण। इस लड़की से पूछा जाता है कि अगर आप इस बात को जो है कोर्ट में चैलेंज कर रही हो कि हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग आदिवासी है, हम लोग के ऊपर ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप किस बेस पर इस चीज को कह सकते हैं कि हम लोग के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो फिर ये आप लोगों के ऊपर जो है ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा, और जो प्रूफ नहीं कर सकता है उन लोगों के ऊपर ये लागू होता है। मतलब साथी मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो है हम लोग का विवाह नहीं हुई है, तो तलाक कैसे होगा? तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी जो विवाह हुआ उस किस परंपरागत प्रथाओं के तहत हुई, किस कस्टम कल्चर से हुई, ये आपको साबित करना पड़ेगा। अगर ये अपनी परंपरागत प्रथाएं, अपनी कस्टम कल्चर आप साबित कर देते हैं जो हिंदू धर्म से काफी अलग हो, डिफरेंट हो, तो फिर हम इस चीज को मान लेंगे और फिर इस जो आपका पति है जो पिटीशन लगाए, इस पिटीशन को मैं खारिज कर दूंगा। लेकिन आप इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा, आपकी परंपरागत वो प्रथाओं को जो है आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रथाएं हैं, जो आपने विवाह किया है, वो चीज जो है आप वो हिंदू धर्म से नहीं, वो हिंदू धर्म से वो प्रथाएं, वो नियम मतलब आदिवासियों में नहीं मिलता जुलता है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। तो यहां पर साथियों इस लड़की ने साबित पहली बातें नहीं कर सका, लेकिन इस लड़की के एक और गलती, जिस गलती की वजह से इस लड़की को और हारना पड़ा। देखिए, यह लड़की ने जो है, ये वो लड़की ने जो है पिछले समय जो है अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस के लिए, गुजारा भत्ता के लिए मांग किए हुए थे पैसा रुपया, जिसमें इस लड़की ने इस चीज को दावा की थी कि हमारी जो विवाह है
यह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही हुआ। तो कोर्ट ने साफ तरीके से कहा कि आपने पूर्व में जो है कोर्ट में जिस प्रकार से आपने पति से जो है पैसा की मांग किए थे, उसमें आपने ये बताया था कि हमारी विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। तो फिर आज इस बात को आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे पति द्वारा लगाए गए डाइवोर्स पिटीशन फाइल जो है उससे रिजेक्ट किया जाए? तो इस चीज को साथियों कोर्ट ने जो है साफ तरीके से मानने से इनकार कर दिया और उस महिला का, उस पत्नी का ही जो है पूरी तरीके से उस चैलेंज वाली जो पिटीशन था उससे जो है खारिज कर दिया। इसके बाद यह पत्नी जो है पहुंच गई सीधे राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट के 2 जस्टिस वाले खंडपीठ जो है इस मामले को सुनवाई कर रहे थे 30 मार्च 2026 को। 2 जस्टिस वाले जो है 30 मार्च 2026 को जो है कोर्ट के जस्टिस साहब ने 30 मार्च 2026 को कोर्ट के जस्टिस साहब ने जो है इस चीज को जो है पूरी तरीके से जो है इस लड़की का केस पर सुनवाई करना शुरू किए और इस लड़की ने जो ये उसका पति का जो केस था, जो पति जो डाइवोर्स पिटीशन किया था, उस चीज को जो है खिलाफ जो पिटीशन लगाया गया था उस पर जो है दोनों जस्टिसों ने यह तर्क दिया कि अगर आप अपने पति का डाइवोर्स पिटीशन फाइल को जो आप रद्द करना चाहते तो आपको फिर मतलब जो निचली अदालत ने कहा था उसी बात को दोहराया कि आप मुझे ये साबित करके दिखाइए कि आप आदिवासी प्रथाओं के तहत आदिवासियों का जो परंपरागत जो प्रथा है, जो उनका कस्टम कल्चर है, उस कस्टम कल्चर के तहत आप विवाह किए हैं या शादी किए हैं तो आपको ये प्रमाण दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये प्रमाण दिखाते हैं तो फिर हम इस चीज को मान लेंगे कि आप हिंदू मैरिज एक्ट आपके ऊपर लागू नहीं होगा, आप दोनों के ऊपर लागू नहीं होगी। तो इस महिला ने साथियों जो है जो सेम जो मामला निचली अदालत में हुई वही सेम मामला हाईकोर्ट में भी गया। हाईकोर्ट ने जो है जो निचली अदालत ने जो कहा था उसी बात को जो है मान लिया। यानी कि हाईकोर्ट ने जो है निचली अदालत की जो फैसला था उस फैसले को जो है बरकरार रखा और इस जो पत्नी थी इस पत्नी के ऊपर जो है जो पत्नी ये जो मांग कर रहे थे पिटीशन हटाने का जो डाइवोर्स पिटीशन उस चीज को जो डिसमिस कर दिया। उस लड़की का पिटीशन उस पत्नी का पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब मैं आपको बता दूं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यही एक कानून है हिंदू विवाह अधिनियम जिस कानून के तहत जैन का, बुद्धिस्ट का, हिंदुओं का, इन जो धर्म वाले जो लोग हैं इन लोगों का विवाह जो है वैध माना जाता है। इसी कानून के तहत अगर इन धर्म वाले के लोग अगर कोई भी तलाक भी लेना चाहते हैं तो इसी कानून के तहत लिए जाते हैं। अब इस जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 1-2 है जिस पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया यह जो है लो हिंदू मैरिज एक्ट किन किन लोगों के ऊपर लागू होता है, किन किन समुदाय के ऊपर। तो आपको जो धारा है हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा है, धारा जो है 2 का क्लोज 2 उपधारा, इस पे अगर आप पढ़ेंगे स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो धारा है इस धारा में साफ तरीके से लिखा गया है कि यह हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता है या कानून आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के लोगों के ऊपर लागू नहीं होती है जब तक केंद्र सरकार जो अधिसूचना जारी ना कर दे। अगर केंद्र सरकार यह अधिसूचना जारी कर देता है कि भैया ये हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों के ऊपर भी लागू होगी तो यह लागू होना शुरू हो जाएगा। अब बोलेंगे साहब फिर ये कोर्ट के जस्टिस साहब ने ऐसा क्यों कह दिया कि ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो ये चलेगा, ये पिटीशन जो है डाइवोर्स फाइल हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये होगा आदिवासियों का। तो देखिए कोर्ट के जस्टिस साहब ने जो दिया, कोर्ट के पास अपना पावर है भाई कुछ। कोर्ट के जस्टिस साहब ने और पिछले टाइम में भी कोर्ट ने इस चीज को कहा है, कई दफा कहा है कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर अपना विवाह को वैध नहीं मानते हैं या डाइवोर्स नहीं मानते हैं तो आपको यह साबित करना पड़ेगा परंपरागत वो जो प्रथा है आदिवासियों का उस चीज को कि मेरा ये प्रथा है और इस प्रथा के तहत हमारी तलाक होती है, हमारी विवाह होती है। आप लोग मैं बता दूं आदिवासियों को जो विवाह तलाक जो माना जाता है उनके लिए पर्सनल कोई लॉ नहीं है भैया शादी विवाह के लिए, तलाक के लिए, बल्कि वो उसका जो परंपरागत जो सामाजिक जो उनका जो है एक अपना जो विचार चलता है समाज में, अपना जो प्रथा चलता है उस प्रथा के तहत भैया उन लोगों का जो है शादी विवाह होना या फिर तलाक होना ये हो जाता है, समाज में ये हो जाता है। लेकिन यह जब मामला कोर्ट तक चली जाती है तो कोर्ट को यह साबित करना पड़ता है। ये चीज आपको जानिए, जब ये मामला जब तक गांव में थे भैया, गांव ग्रामीण में थे तो आपका तलाक वगैरह कैसे हुआ नहीं हुआ वो ठीक है, लेकिन यह मामला जब कोर्ट जाएगी ना तो कोर्ट में जो है ये चीज आपको थोड़ा सा साबित करना पड़ेगा
कि ठीक है हम लोग आदिवासी, हमारे ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, तो कोर्ट भी इस चीज को जबरदस्ती नहीं कहता कि भाई आपके ऊपर जो है लागू होबे करेगा हिंदू मैरिज एक्ट। कोर्ट ऐसा कभी नहीं कहा है। कोर्ट ने सिर्फ ये पूछा है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप नहीं आते तो थोड़ा सा अपना वो परंपरागत प्रथाओं को जो है थोड़ा सा साबित करके दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए कि आपका क्या है कस्टम कल्चर, थोड़ा सा वो जबरदस्ती कोर्ट ने यहाँ पर प्रेशर नहीं बनाया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इस लड़की का इस पिटीशन को डिसमिस इसलिए कर दिया गया क्योंकि इस लड़की ने पूर्व में ये दावा कर चुकी थी कि हम लोग ने विवाह किया था हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तो जब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किया तो फिर कोई भैया कोई बातें नहीं बनता कि आपका जो है आपके ऊपर ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। बाबा साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय सिंधा, जय विज्ञान, जोहार।